गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है ब्लड, जिसकी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आज ब्लड का हम समझते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म। ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी में एक तरह का कनेक्शन बनाता है, और ये डिराइव मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म जो ओरिजिन लेयर होती है 3 तरह की, उसमें से ही मेसोडर्म है, उससे ये बनता है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर एंड एसोसिएट विद देम एंड कॉल द हेमेटोमा। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न जो ब्लड इज, ये जो ब्रांच है हेमेटोलॉजी, ये ब्लड के स्टडी और ब्लड की स्टडी करता है, उसके फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी करता है, डिसऑर्डर बताता है, और इसलिए इसे हीमेटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, कुछ है प्रॉपर्टीज है जो हम ब्लड की पढ़ेंगे। जैसे कलर हो गया, ब्राइट रेड आर्टरी एंड डार्क रेड इन वेन में डार्क रेड कलर का होता है, और आर्टरी में ब्राइट रेड कलर होता है। मास होता है 80% ऑफ बॉडी मास। बॉडी का जितना वेट है उसका 8% बॉडी मास है। ठीक है। pH स्लाइटली एल्कलाइन होता है 7.35। स्लाइटली एल्कलाइन मतलब 7 न्यूट्रल होता है, उससे थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा होता है 3.5। ठीक है। टेस्ट में सॉल्टी होता है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। वेस्कोसिटी 3 से 4 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है। वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है। बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड का कंपोजिशन होता है, ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल होती है। ठीक है ना। ब्लड को दो में डिवाइड किया जाता है। पहला 55% प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट 45%। सेल्यूलर एलिमेंट जिसमें जो ब्लड के कंपोनेंट है वो सेल से बने हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। इसमें हम पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ बॉडी of blood that hold the cellular element of blood in suspension। तो प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है, और ये सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड सस्पेंशन होल्ड करता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा के भी कुछ डिवाइड प्लाज्मा को भी डिवाइड किया जाए। वाटर, प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट। वाटर तो 95% है। प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन ये वाला प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में यूज़ किया जाता है। ग्लोबुलिन भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। अदर सॉल्यूट्स जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स आयन हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, और गैसेस हो गई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन और अमोनिया। ठीक है ना। अमोनिया बहुत कम कंपोजिशन में होता है। अमोनिया होता नहीं लगभग नॉर्मली, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा का हम फंक्शन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन पढ़ेंगे। पहले वाटर अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। ये अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट ये मेनली किया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन हो गया, ये इनसे किया जाता है। एल्बुमिन वाटर से होता है। एल्बुमिन भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एल्बुमिन है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो आर्टरी में होता है वो भी बैलेंस करता है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन होता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है, जो पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आयन पीएच बफरिंग, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आयन है जो बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल शेप सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो रेड ब्लड सेल है ये बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है ना। इनमें कोई न्यूक्लियस होता नहीं है, कॉन्केव होते हैं। साइज इनमें डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर और थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर होता है। कलर रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ठीक है। काउंट एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल। एडल्ट मेल में 5.4 मिलियन आरबीसी
माइक्रोलीटर होता है, अकाउंट प्रति माइक्रोमीटर होता है। एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन आरबीसी प्रति माइक्रोलीटर होता है। लाइफ स्पैन 120 होती है, 120 इन आरबीसी रेड ब्लड सेल की होती है, जो 120 लाइफ स्पैन होती है, 120 डे लाइफ स्पैन होती है। एरिथ्रोपोएसिस इज नाउन एज ए प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसे एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। एडल्ट में ये रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होती है बॉडी की, उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, उसी में ही ये आरबीसी फॉर्मेशन होता है ना। बाकी स्मॉल बोन्स हो गई, ऐसी बोन्स हो गई, उसमें येलो बोन मैरो होता है, उसमें आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होता। और चाइल्ड में लगभग सभी बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है, इसलिए उसमें सभी बोन्स में आरबीसी प्रोडक्शन होता है। फीटस में लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर और स्प्लीन याद रखना, फीटस में लीवर और स्प्लीन में आरबीसी प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में बंद हो जाता है स्प्लीन, है ना। आरबीसी ग्रेवयार्ड बाद में बनता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नाउन एज ए पॉलीसिंथेमिया। नंबर ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी इंक्रीज होता है ना नंबर में, तो उन्हें पॉलीसिंथेमिया कहते हैं, और डिक्रीज होता है एंथ्रोपेनिया कहते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या है? मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लंग्स टू टिश्यू जाता है। नॉर्मल ब्लड कंटेन 13 से 15 ग्राम ऑफ एचबी पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। नॉर्मली 12 भी नॉर्मली होता है, 12.5 तक आप ज़्यादा हो तो आप ब्लड डोनेट करने के लिए कैपेबल हो। वज़न भी आपका 55 से ज़्यादा होना चाहिए, 55 kg से ज़्यादा होना चाहिए। वन आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ एचबी। एक आरबीसी सेल है वो 250 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्रत्येक एचबी कैरियर है, एचबी जो है मॉलिक्यूल है, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, ये भी याद रखना। वाइट ब्लड सेल शेप अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड। वाइट ब्लड सेल वो अमीबॉइड न्यूक्लिएट शेप की होती है, जो साइज आपको दिख रहा है, ठीक है। साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर की होती है। आपने अभी पढ़ा होगा 7 से 8 माइक्रोमीटर की, तो रेड ब्लड सेल होती है, और वाइट ब्लड सेल की 12 से 15 माइक्रोमीटर की होती है। उसका कलर लेस ट्रांसलूसेंट होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, आर पार दिखने वाली। काउंट होता है 5000 से 10,000 WBC प्रति माइक्रोलीटर की होती है। लाइफ स्पैन इसका 10 से 13 डे का ही होता है। ल्यूकोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ WBC का प्रोडक्शन होता है, उसको ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट में लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल, बोन मैरो में WBC का प्रोडक्शन था। फीटस में ओनली लिवर एंड स्प्लीन में होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC नाउ द ल्यूकोसाइटोसिस। WBC के नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उनको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। नंबर ऑफ WBC का अगर नंबर डिक्रीज होता है ल्यूकोपेनिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC नाउन और ल्यूकेमिया। मतलब पैथोलॉजिकली कोई कंडीशन हो उससे WBC इंक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा, तो उन्हें ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसे ब्लड कैंसर भी इंडिकेट किया जा सकता है। टाइप ऑफ WBC ग्रेनुलर और अग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर में न्यूट्रोफिल 62%, एसिडोफिल 2.3%, बेसोफिल 0.4%, और लिम्फोसाइट 30% और मोनोसाइट 5.5%। ये जो परसेंटेज है ये WBC के में डिवाइड किया गया, WBC के अंदर डिवाइड किया गया। ग्रेनुल्स WBC पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल। अपीयरेंस न्यूट्रोफिल की ऐसी होती है, आप पढ़ सकते हैं। न्यूट्रोफिल की अपीयरेंस ऐसी होती है। फीचर्स है कुछ, न्यूक्लियस विथ 3 से 4 लोब्स होते हैं। स्टेन विथ न्यूट्रल डाई हिमोटोजाइलिन डाई से ये स्टेन होता है। फंक्शन है डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया बाय पैथोजन बोन मैरो में ये प्रोडक्शन होता है इनका। एसिडोफाइल एसिनोफिल भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स, न्यूक्लियस विथ 3.4 लोब्स, तो न्यूट्रोफिल हो गया। ये न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स होते हैं, ये दिख रहा है आपको 2 लोब्स ना।
स्टेन विथ एसिडिक डाई, ये ईओसिन की विथ ईओसिन से ये एसिडिक डाई स्टेन होता है। कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ईसोफिल आप सभी को पता होगा, ये हिस्टामिन ये एलर्जिक रिएक्शन में ही इफेक्ट करते हैं, बोन मेरो में इनका प्रोडक्शन होता है। ऑलमोस्ट सभी ब्लड कंटेनिंग आर सेल्स है जो बोन मेरो में उनका प्रोडक्शन होता है, आप ये भी ध्यान रखना। बेसोफिल है, बेसोफिल की ये अपीयरेंस दिखाई गई है। न्यूक्लियस इंस्टिंक्टिंग लोब स्टेन विद बेसिक डाई है मिथाइलिन ब्लू से इससे स्टेन किया जाता है। लिबरेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पॉन्स। ये हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन को इंटेंस करता है, हेपेरिन और, ठीक है ना। और अग्रेनुलर WBC के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट की अपीयरेंस ऐसी दिखाई जाती है, ये दोनों ही पैथोजेनिक, ये दोनों ही फेगोसाइटोसिस में दिखाई जाते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ WBC लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है इनका। एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाता है। बोन मेरो, स्प्लीन एंड टॉन्सिल में इनका प्रोडक्शन होता है। मोनोसाइट लार्ज ऑफ WBC लार्ज का किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। किडनी शेप इनका न्यूक्लियस होता है, ये जो आप देख रहे होगे किडनी शेप न्यूक्लियस आ रहा है। और इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे फेगोसाइटोसिस में ये मोनोसाइट यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट शेप सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट होते हैं, ये प्लेटलेट दिख रहे हैं आपको। साइज में 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। काउंट इनके 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर में होता है। लाइफ स्पेन 5 से 9 डे होती है। फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का, इनका फंक्शन होता है प्लेटलेट का, ठीक है। थ्रोम्बोपोएसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नाउन एज ए थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल megakaryocytes that remain in the bone marrow. Platelet fragment large cell of megakaryocytes that remain in bone marrow. Increase in number of platelets known as a thrombocytosis and decrease in number of platelets known as a thrombocytopenia. Blood clotting is a process in which blood loses its fluidity and become a jelly-like mass few minutes after it is shed out. मतलब ब्लड क्लॉटिंग इज ए प्रोसेस होता है जो ब्लड फ्लूडिटी को लॉस कर देता है और जेली लाइक मास बनाता है, और वहाँ पे आफ्टर इट सेड आउट अगर किसी तरीका की डैमेज हो तो। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आप देख रहे हैं। ब्लड वेसल्स इज पंक्चर्ड, किसी तरह से ब्लड पंक्चर हो जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट इज फॉर्म्ड प्लग्ड। एंड ये थोड़ा आपको दिखा रहा होगा कैसे क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन जो है उसको एक्टिवेट करता है, कैल्शियम साथ में था उसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिन बनाता है। सेल megakaryocytes that remain in the bone marrow. Platelet fragment large cells of megakaryocytes that remain in bone marrow. Increase in number of platelets known as a thrombocytosis and decrease in number of platelets known as a thrombocytopenia. Blood clotting is a process in which blood loses its fluidity and become a jelly-like mass few minutes after it is shed out. मतलब ब्लड क्लॉटिंग इज ए प्रोसेस होता है जो ब्लड फ्लूडिटी को लॉस कर देता है और जेली लाइक मास बनाता है, और वहाँ पे आफ्टर इट सेड आउट अगर किसी तरीका की डैमेज हो तो। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आप देख रहे हैं। ब्लड वेसल्स इज पंक्चर्ड, किसी तरह से ब्लड पंक्चर हो जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट इज फॉर्म्ड प्लग्ड। एंड ये थोड़ा आपको दिखा रहा होगा कैसे क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन जो है उसको एक्टिवेट करता है, कैल्शियम साथ में था उसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिन बनाता है, और यही फाइब्रिन वहाँ पे जाके क्लोट करता है। प्लेटलेट डैमेज टिश्यू सेल रिलीज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच इनिशिएट द cascade of enzymatic reaction and fibrin threads form and trap red blood cells. Anticoagulant, a substance which prevents the coagulation of blood, is also called anticoagulant. एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंस है जो ब्लड के क्लोटिंग को रोकता है, जैसे कि हेपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड।
हेपेरिन है जो ब्लड में ऑलरेडी नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। ए ब्लड क्लॉट too easily the result can be thrombosis. A clotting is in a undamaged blood vessel. अनडैमेज ब्लड वेसल में भी अगर क्लॉटिंग हो रही है बड़े आराम से तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इफ द ब्लड टेक्स टू लॉन्ग टू क्लॉट इन हेमरेज कैन अकर। अगर ब्लड है जो क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उससे हेमरेज हो सकता है। थैंक यू फॉर दिस अटेंशन। थैंक यू।